वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू एंड हिंदी में आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक दूध वाले के साथ हुए एक भयानक हादसे की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले हम इस कहानी की तरफ बढ़े, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम यूनुस है। ये वाक़या 2006 में मेरे साथ पेश आया। मैं एक गांव में अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरे वालिद का एक भैंसों का बाड़ा था, जहां उन्होंने 10 भैंसें पाली हुई थीं और उनका दूध वो साइकिल पे लोड करके बाज़ार की दुकान में बेच कर आते। जब मेरे वालिद काफ़ी ज़ईफ़ हो गए तो मैंने उनकी ये ज़िम्मेदारी संभाल ली। मैं रोज़ रात में 3 बजे उठता और तकरीबन 4:30 बजे तक दुकान तक दूध पहुंचा देता, क्योंकि दुकान वाले का ये उसूल था कि 5 बजे से पहले दूध उसकी दुकान तक पहुंच जाए, वरना इसके बाद वो दूध लेने से इनकार कर देता। एक रात इसी तरह मैं 3 बजे उठा और अपनी भैंस का दूध निकालने लगा। तभी मेरी जो सबसे आखिरी में भैंस खड़ी थी, उसके ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आने लगी, जैसे वो किसी चीज़ को देखकर डर रही हो। मैंने दूर से उसकी तरफ टॉर्च से रोशनी की तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। जब मैं उस भैंस के पास पहुंचा तो मुझे उसके सामने खड़ा एक साया नज़र आया, जिसे देखकर मैं भी डर गया और तभी वो साया वहाँ से गायब हो गया। इसके बाद मैंने सारी भैंसों का दूध निकाला और फिर साइकिल पे लोड करके बाहर निकल गया। अभी मैं थोड़ी आगे गया था कि अचानक मेरी साइकिल रुकना शुरू हो गई, जैसे इस पे काफ़ी वज़न हो गया हो। मैं साइकिल से उतरा और साइकिल को पैदल ही चलाने लगा। तभी मेरी नज़र मेरे हाथ के ऊपर पड़ी तो मैं देखकर और डर गया। मेरे दोनों हाथ जो साइकिल के हैंडल पकड़े हुए थे, उसी के साथ 2 साए नुमा हाथ भी मेरी साइकिल का हैंडल पकड़े हुए थे। उसे देखकर मैं घबरा गया और साइकिल के हैंडल को छोड़ दिया, पर मेरी साइकिल गिरी नहीं, बल्कि वो साया तेज़ी से मेरी साइकिल चलाते हुए आगे निकल गया और मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। ये सब देखकर मैं बहुत उदास हो गया और वहीं बैठकर रोने लगा, क्योंकि मेरे घर का रोज़ का ख़र्चा जब ही चलता था जब मैं ये दूध बेच कर आता था। काफ़ी देर वहाँ बैठने के बाद मैं उठा और अपने घर आ गया और अपने घर वालों को सारा वाक़या सुनाया। वो भी काफ़ी परेशान हुए। जब मैं अपनी भैंसों के बाड़े की तरफ जाने लगा तो मैं देखकर हैरान रह गया। मेरी साइकिल सही सलामत वहाँ खड़ी थी, बस उसके साथ जो दूध की बाल्टियाँ लगी थीं वो खाली थीं। अगले दिन मैं फिर साइकिल पे दूध लोड करके जा रहा था कि रास्ते में मुझे फिर उसी जगह पर वो साया दिखा और फिर से वो मेरी साइकिल ले गया। मैं फिर अपने घर आ गया और जब घर पहुंचा तो वो साइकिल वहीं खड़ी थी और इस बार भी दूध की बाल्टियां खाली थीं। ऐसा मेरे साथ 2-3 दिन और हुआ। मेरे वालिद ने कहा, हमारे पास ही की मस्जिद में जो मौलवी साहब हैं, हम उनसे रब्ता करते हैं, शायद वो इस मसले का हल बताएं। हम मौलवी साहब के पास पहुँचे और सारा वाक़या सुनाया। मौलवी साहब ने कहा, यूनुस, कल मुझे तुम इस जगह लेकर चलना जहाँ तुमने पहली बार इस साए को देखा था। अगले दिन मैं मौलवी साहब को लेकर अपने बाड़े में पहुँचा और मौलवी साहब को उसी जगह पर खड़ा कर दिया जहाँ वो साया पहली बार मुझे नज़र आया था। मौलवी साहब ने मुझे दूर खड़े होने को कहा। इसके बाद मौलवी साहब वहाँ खड़े होकर कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वो साया मौलवी साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। मौलवी साहब इस साए से ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो किसी आम इंसान से बात कर रहे हों। कुछ देर
بات کرنے کے بعد مولوی صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے اسے سمجھا دیا ہے، اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا، بس تمہیں روز ایک کام کرنا ہے، جس جگہ وہ سایہ کھڑا تھا اسی جگہ پر تم ایک دودھ سے بھرا برتن رکھ دینا، کیونکہ وہ سایہ نہیں بلکہ ایک مرد جن ہے جسے روز اپنی فیملی کے لیے دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا تم روز ایک برتن دودھ کا رکھ دینا۔ اس کے بعد میں جب دودھ بیچنے جاتا تو اس جگہ پر ایک دودھ سے بھرا برتن رکھ کر چلا جاتا، اور جب واپس آتا تو وہاں پر وہ برتن خالی رکھا ہوتا، اور پھر ایک دن اسی طرح میں دودھ کا برتن رکھ کر گیا، اور جب واپس آیا تو وہ برتن ویسے ہی بھرا رکھا تھا جیسے میں رکھ کر گیا تھا۔ میں نے یہ بات مولوی صاحب کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس جن کی ضرورت اب ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہ دودھ اب نہیں لے کر جا رہے۔ اس واقعے کے بعد پھر دوبارہ کبھی وہ سایہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میری یہ دودھ والے کی سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔